नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित पांचवा भाग लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चगताई तुर्किक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलिक अंबर। दोस्तों, अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर को दक्कन में गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले इस पद्धति का कुशलता से प्रयोग किया, जिसे बाद में शिवाजी महाराज ने और अधिक विकसित किया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित इबादत खाना मूल रूप से किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सभी धर्मों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। अगला प्रश्न है, कुषाणों के बाद वह पहला भारतीय शासक कौन था जिसने काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य के अधीन लाया? तो वह था ऑप्शन सी, बाबर। अगला प्रश्न है, अकबर के राज्य की राजधानी बुलंद दरवाजा, पंचमहल और अकबर का मकबरा, इनमें से कौन कौन से स्थान एक ही जगह पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर के साम्राज्य की राजधानी बुलंद दरवाजा और पंचमहल। अगला प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1601 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुबाल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अली गुरसाब। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में रणथंभौर को उनके द्वारा कब अपने राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1301 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में वित्त मंत्री को इस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मजूमदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसके शासनकाल में शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गईं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हनुमान प्रकार के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी माता नागलंबा की स्मृति में नागलपुरा नामक एक नए शहर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बीजापुर का सुल्तान था जिसे रायचूर में कृष्णदेव राय ने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इस्माइल आदिल शाह। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के मेवाड़ में स्थित चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर यह रख दिया। इसका पहला उत्तर है ऑप्शन ए, खिजराबाद। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व बकाया की जांच और वसूली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीवाने मुस्तखराज। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रताप रुद्रदेव वारंगल के काकतीय शासक को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1310 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राय ए रायन की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेदिनी राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में प्रयुक्त शब्द तरफ का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रांतीय सरकार। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, यानी अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दी गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अजमेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का पहला शासक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराने का आदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरानी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वराह और फनम। अगला प्रश्न है, एकांबरंथा मंदिर का निर्माण विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर मंदिरों के संदर्भ में अम्मन कोइल से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मुख्य देवी
का मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध फारसी कवि सिराज को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महमूद गांवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने महमूद खिलजी के उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन। अगला प्रश्न है, मेधपथेश्वर कौन से देवता थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवान शिव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का मूल्यवान विवरण दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी इब्न बतूता, वेनिस के निकोली डी कॉन्टी और अब्दुल रज्जाक, तीनों ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदनगर शासक की ओर से लड़ाई लड़ी और कल्याण के किले को सुरक्षित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बालकृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गेसु दराज का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सैयद यदुल्ला। अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसे काबुल का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे, तो ये थे चित्रकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है, जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों या राजाओं को उनके स्थानीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार सौंपे गए थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वतन जागीरें। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने पंडारी कर समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों ये एक परिवहन शुल्क था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल शासक था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, कोल्हापुर का युद्ध शिवाजी और किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रुस्तम जमान। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस किले को भारत का सबसे अभेद्य किला और अंग्रेजों ने पूर्व का ट्राय कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जिंजी किला। अगला प्रश्न है, नाना फडणवीस ने किस मराठा राजा के शासनकाल में राज्य के मामलों की देखरेख की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माधवराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के अंतर्गत दासों का विभाग कौन सा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दीवान ए बंदगान। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा अधिकारी वली या मुक्ति के कामकाज की देखरेख करता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ख्वाजा। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के किस शासक ने नवरसनामा लिखा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, मराठों के अधीन सरंजम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भूमि की इकाइयां जिनका राजस्व बड़े अधिकारियों और सैन्य कमांडरों को उनके वेतन के बदले आवंटित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।